किशोरीलाल बहुत ही रईस थे। उनके पास बंगला, जायदाद और कई कारोबार थे। ये सब किशोरीलाल ने अपनी मेहनत से बनाया था। किशोरीलाल का छोटा भाई बलदेव था। बलदेव अक्सर कोशिश करता था किशोरीलाल की सारी जायदाद उसकी हो जाए, इसलिए वो भाई के साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया करता था। किशोरीलाल ने अपने धान का कारोबार बलदेव को संभालने को दिया था और आज वो हिसाब किताब देखने आया था। अरे भाईजान, आप आ गए? अरे मोनू, भाईजान के लिए पानी लाओ। पानी वानी कुछ नहीं चाहिए, तू बस हिसाब दिखा। बलदेव ने किशोरीलाल को हिसाब किताब दी। किशोरीलाल हिसाब किताब देखने लगे। भाईजान, इतने सालों से मैं आपका ये कारोबार संभाल रहा हूँ, कभी कोई गड़बड़ी की है क्या मैंने? नहीं। तो अब तक आपको मुझ पर यकीन हो जाना चाहिए था ना। वैसे भी मैं आपका सगा भाई हूं, भला मैं आपसे दगा क्यों करूंगा? मैं यहाँ हिसाब इसलिए नहीं देखने आता कि मुझे तुझ पे शक है, बल्कि मैं इसलिए देखने आता हूं कि कहीं तुझसे कोई गलती ना हो जाए। छोटे, मैं तेरी बेहतरी चाहता हूं। ठीक है भाईजान, सब ठीक लग रहा है, चल मैं चलता हूं। जैसी आपकी मर्जी भाईजान। किशोरीलाल के जाते ही बलदेव तमतमा गया। मैंने इतने गबन किए हैं आज तक, आप मुझे पकड़ नहीं पाए, आगे भी पकड़ नहीं पाएंगे। एक दिन आपकी सारी जायदाद मेरी होकर रहेगी। यहाँ बलदेव किशोरीलाल की जायदाद पर नजर गड़ाए बैठा था और वहाँ किशोरीलाल अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी नंदिनी के नाम कर दी। आज से इन सब की हकदार तू है। पर अब्बू, इसकी क्या जरूरत थी? देख, मैं तो अब बूढ़ा होता जा रहा हूँ, कभी कुछ भी हो गया तो। ऐसी बातें मत सोचा करो अब्बू, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, अभी तो मुझे तेरा निकाह करवाना है, तेरे बच्चों के साथ खेलना है। क्या अब्बू, जब देखो निकाह 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 के पीछे लगे रहते हैं आप। वो तो है, मेरी इच्छा है कि मेरी गुड़िया को संभालने वाला कोई मिल जाए। वैसे भी कई साल पहले तेरी अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई, कुछ सालों में मैं भी चला जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप कहीं नहीं जा रहे। जैसा तू बोले, पर तुझे होशियार रहना होगा। मुझे लगता है कि बलदेव कोई हरकत जरूर करेगा। ज्यादा से ज्यादा वो मुझे अगवा ही करेंगे ना। सेम ओल्ड स्कूल आइडिया। मेरे पास इसका भी इलाज है अब्बू। ठीक है, देखते हैं। नंदिनी ने किशोरीलाल को अपना आइडिया बताया और दोनों बाप बेटी बहुत खुश हुए। जब बलदेव को ये बात पता चली तो उसके मन में गुस्सा भर गया। सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी और मेरे नाम कुछ भी नहीं किया। बहुत गलत किया भाईजान, आपने बहुत गलत किया। वो जायदाद हासिल करने का मंसूबा बनाने लगा। क्यों ना मैं नंदिनी को अगवा कर लूं और फिर फिरौती में बहुत सारी रकम मांग लूं। किशोरीलाल नंदिनी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और बस ये सोचकर बलदेव ने 2 गुंडों को पैसे दिए नंदिनी को अगवा करने के लिए। ये नंदिनी है, इसे अगवा करना है। फोटो के पीछे उसका पता लिखा है। ठीक है जनाब, आपका काम हो जाएगा। ये एडवांस और बाकी के पैसे काम खत्म होने के बाद। बलदेव मन ही मन खुश था कि जल्द ही उसे बहुत मोटी रकम मिलने वाली है। यहाँ रात के अंधेरे में दोनों गुंडे किशोरीलाल के घर में पहुंचे। बलदेव बाहर इंतजाम कर रहा था। मैं इस तरफ जाता हूँ, तू उस तरफ जा, और अगर तुझे लड़की दिखे तो यहाँ लेकर आ। दोनों गुंडे 2 तरफ गए। पहले गुंडे को एक कमरे में नंदिनी दिख गई। यहाँ है, यहाँ है। वो दूसरे गुंडे के पास उसे बताने गया तो उसने देखा कि नंदिनी वहाँ भी है। ये यहाँ कैसे? ये तो वहाँ भी थी। क्या बकवास कर रहे हो? एक लड़की 2 जगह कैसे हो सकती है? तू मेरे साथ चल और देख ले। दूसरे गुंडे ने भी देखा तो नंदिनी उस कमरे में भी थी। इतना ही नहीं, नंदिनी सारे कमरों में सो रही थी। कुछ तो गड़बड़ है, ये लड़की नहीं चुड़ैल है। हाँ भाईजान, निकलते हैं यहाँ से। दोनों गुंडे घर से खाली हाथ लौटे।
क्या हुआ? लड़की नहीं मिली क्या? वो लड़की नहीं, चुड़ैल है। क्या? तुम खुद अपनी आंखों से देख लो, वो घर के हर कमरे में सो रही है। भला एक लड़की 4 कमरे में कैसे सो सकती है? जरूर तुम दोनों ने नशा किया होगा। हमारी बात पर यकीन नहीं है ना? चलो हमारे साथ। बलदेव दोनों गुंडों के साथ घर के अंदर गया। वहाँ एक एक करके गुंडों ने बलदेव को 4 नंदिनी दिखाई। दूसरी देखो, तीसरी देखो और ये चौथी देखो। मुझे तो लगता है ये लड़की नहीं, चुड़ैल है। या अल्लाह, जरूर कुछ गड़बड़ है। 4 नंदिनी कैसे हो सकती हैं? इनमें से असली वाली कौन सी है? तभी सारे घर की बत्तियां रोशन हो जाती हैं और पीछे से किशोरी लाल अपने गार्ड्स के साथ हाजिर होते हैं। बलदेव, मुझे पहले से तुझ पर शक था, इसीलिए मैंने तेरे लिए जाल बिछाया था। किशोरी लाल के गार्ड्स ने उन दोनों गुंडों और बलदेव को कब्जे में कर लिया। सोच रहा होगा ना कि आखिर असली नंदिनी कौन सी है? हाँ। तभी किशोरी लाल ने एक बटन बंद किया और तुरंत 3 कमरों से नंदिनी गायब हो गई। चुड़ैल गायब हो गई। चुड़ैल गायब? वो कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है, मेरी बेटी नंदिनी है। वो खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर है और जो तुम देख रहे थे वो उसका 3D प्रोजेक्शन था। वो तो 101 कमरे में ही रही थी, पर वो तुम्हें 4 कमरों में नजर आ रही थी। समझ गए? बलदेव, मुझे मालूम था कि तुम लालची हो और पैसों के लिए नीच हरकत भी कर सकते हो, पर तुम इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारी असली जगह तो जेल है। किशोरी लाल ने बलदेव को पुलिस के हवाले कर दिया और उन दोनों गुंडों को भी। आज नंदिनी की सूझबूझ से सब कुछ सही हुआ। पूरे मुल्क में माइक नामी एक बच्चा एक सरकारी यतीम खाने में रहता था। यतीम खाने की नाज़मा मोहतरमा जूली एक जालिम और संगदिल खातून थी। सारे बच्चे कतार में खड़े हो जाएं। अगर किसी ने शोर किया या खाना हासिल करने की जल्दी की तो इस चम्मच से ही मारूंगी। जूली यतीम खाने में रहने वाले बच्चों और बच्चियों को सिर्फ 1 चम्मच दाल और 2 अदद रोटियां देती थी। खौफ की वजह से कोई भी ज्यादा दाल या रोटी मांगने की गुस्ताखी नहीं करता था। एक रोज जब माइक अपनी दाल की प्याली लेकर अपनी मेज पर जा रहा था तो प्याली उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। सारी दाल जमीन पर बिखर गई। माइक खाली प्याली लेकर दोबारा जूली के पास पहुंचा। खाला जान, मेरी दाल गिर गई, मेहरबानी करके मुझे दोबारा दाल दे दीजिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने दाल गिराकर बर्बाद कर दी और फिर से दाल मांगने आ गए। तुमको किसी भी हालत में दाल नहीं मिलेगी, लेकिन फर्श गंदा करने की सजा जरूर मिलेगी। रात में जब खौफनाक हवाएं चल रही थी और बर्फ गिर रही थी तो नाज़मा जूली ने माइक को यतीम खाने के बाहर खुले में छोड़ दिया। एक रात जब ठंड में कांपोगे तो दाल गिराना भूल जाओगे। इतना बोलते हुए जूली ने दरवाजा बंद कर दिया। माइक खौफनाक सर्दी से कांपने लगा। जब अनाथालय में माइक की दोस्त मारिया ने खिड़की से देखा कि माइक को बाहर खड़े होने की सजा दी गई है तो वो खामोशी से एक कंबल माइक को देने यतीम खाने से बाहर जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला यतीम खाने की नाज़मा जूली ने उसे देख लिया। अच्छा, तो तुम बहुत रहमदिल और सखावत पसंद बन रही हो। अंदर चलो, अब से 3 दिन तक तुम्हें खाना नसीब नहीं होगा। बेचारी मारिया माइक की कोई मदद नहीं कर सकी। माइक सड़क पर भटकते हुए इधर उधर चहलकदमी करता रहा। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक कुत्ता कुछ खींच रहा है। माइक ने कुत्ते को हटाकर एक पत्थर से जमीन को थोड़ा खोदा तो उसे जमीन की गहराई में एक रजाई मिल गई। इससे काम हो जाना चाहिए। माइक एक पुल के नीचे रजाई ओढ़कर सो गया और कुत्ते को भी खुद की रजाई में सुला लिया। माइक को गर्म रजाई में बेहतरीन नींद आई। सुबह जब वो जगा
तो नाज़मा जूली उसके सामने खड़ी थी। बहुत आराम फरमा लिया, चलो यतीम खाने में चलो। जूली ने माइक से उसकी रजाई छीन ली। रजाई तो बहुत लाजवाब है, ये इस नामकूल को कहां से मिल गई? उस रात नाज़मा माइक की रजाई खुद ओढ़कर सो गई। उसे एक ख्वाब आया कि कुत्ते ने उसकी टांग में काट लिया है। जूली की आंख खुल गई। कितना वाहियात ख्वाब था। या अल्लाह, 8 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। जूली जैसे ही कमरे के बाहर गई, एक कुत्ता भौंकता हुआ उसके पास आया और जूली के पाँव में काट लिया। जूली को डॉक्टर के पास जाकर सुई लगवानी पड़ी। एक तो इतना वाहियात ख्वाब आया और हद तो ये है कि वो सच हो गया। जूली अगली रात फिर वही रजाई ओढ़कर सोई। उसे ख्वाब आया कि वो पहले माले के जीने से नीचे गिर गई है। जूली की आंख खुल गई। आज मैं फिर देरी से सोकर उठी हूँ और मैंने फिर एक वाहियात ख्वाब देखा है। जूली उस दिन बहुत से जीने चढ़ी और उतरी, लेकिन शाम को जब वो पहले माले पर किताबों को साफ कर रही थी तो नीचे उसकी बहुत पुरानी दोस्त मिलने आ गई। जूली खुशी खुशी नीचे उतरी और जीने से उसका पाँव फिसल गया। इस बार जूली की पेशानी पर चोट आई। जूली की दोस्त उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। तुम्हारे पाँव में भी पट्टी बंधी है और अब सर पर भी, क्या बात है? पता नहीं, पिछले 2 दिन में 2 वाहियात ख्वाब आए और दोनों ही कबूल हो गए। पिछले 2 दिन में? अब याद करो कि क्या तुमने नया काम किया है। नया काम? नया काम तो नहीं किया। हाँ, याद आया, मैंने एक रजाई ओढ़ना शुरू किया है जिसे मैंने यतीम खाने के एक लड़के से छीना था। आज उस रजाई को तुम मुझे दे देना, मैं ओढ़कर देखती हूँ। जूली की दोस्त ने वो रजाई ओढ़ी। उसने ख्वाब देखा कि उसकी नाक सूजकर मोटी हो गई है। अगले रोज जब वो नाश्ते के लिए जा रही थी तो बाहर से आई एक मक्खी ने उसे नाक पर काट लिया और उसकी नाक सूजकर बिल्कुल वैसी ही मोटी हो गई जैसे उसने ख्वाब में देखा था। इस रजाई को ओढ़कर जो भी ख्वाब आता है वो सच हो जाता है। इस रजाई की वजह से ही तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। जूली ने उस दिन माइक की आम दिनों वाली रजाई छीन ली और उसे वही जादुई रजाई पकड़ा दी। ये पकड़ो अपनी रजाई, अभी इसे ही ओढ़कर सोना। माइक वो रजाई पाकर बेहद खुश हुआ। रात में माइक ने ख्वाब देखा कि यतीम खाने के सारे बच्चे आइसक्रीम और पेस्ट्री खा रहे हैं। माइक की आँख खुल गई। कितना अच्छा ख्वाब था। कितने सालों से हमने आइसक्रीम और पेस्ट्री की शक्ल भी नहीं देखी। काश ये ख्वाब सच हो जाता। उस दिन यतीम खाने में बाहर से एक रईस जोड़ा आया और उसने यतीम खाने के सभी बच्चों को आइसक्रीम और पेस्ट्री खिलाई। ये तो कमाल हो गया। मैंने जो ख्वाब देखा वो सच में सच हो गया। कहीं ये वो रजाई की वजह से तो नहीं हुआ? माइक ने सारी बात अपनी दोस्त मारिया को बताई। ये कैसे मुमकिन है? मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, अगर ये दुरुस्त है तो ठीक है। कल ये रजाई मैं ओढ़कर देखूंगी और मैं चाहती हूँ कि मैं ख्वाब में देखूं कि नाज़मा जूली यतीम खाना छोड़कर चली गई है और उसकी जगह कोई रहमदिल और मोहब्बत से भरी हुई नाज़मा आ गई है। नाज़मा जूली पीछे खड़ी होकर माइक और मारिया की सारी बातें सुन रही थी। अच्छा, तो तुम दोनों इस रजाई के जरिए ख्वाब देखकर मुझे यहाँ से निकलवाना चाहते हो, लेकिन फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा ख्वाब पूरा होने ही नहीं दूंगी। नाज़मा ने माइक से जादुई रजाई छीन ली और उसे फाड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन रजाई न चाकू से फटी और न कैंची से कटी। या अल्लाह, ये रजाई तो किसी भी जरिए से फट नहीं रही है। चलो इसको मैं कचरे वाले को दे देती हूँ। माइक और मारिया छुपकर नाज़मा की बातें सुन रहे थे। अगले दिन रजाई जूली ने कचरा वाले को दे दी। जब नाज़मा यतीम खाना वापस लौट के गई तो माइक और मारिया छुपकर कचरे वाले के पास आ गए।
मारिया ने अपनी पेस्ट्रीज और आइसक्रीम बचा कर रखी थी। उसने कचरे वाले से कहा, सुनिए जनाब, आप ये पेस्ट्रीज और आइसक्रीम ले लीजिए, मगर ये रजाई हमें दे दीजिए, वो आपको नाज़मा देकर गई हैं। कचरे वाले ने उन्हें रजाई दे दी। मारिया, ज्यादातर हमें उस चीज का ख्वाब आता है जो हम सोने से पहले लगातार सोचते हैं। मारिया, तुम्हें सोने से पहले लगातार यह सोचना होगा कि मैनेजर जूली यतीम खाने को छोड़कर चली गई है और उसकी जगह कोई रहमदिल नाज़मा आ गई है। मारिया सोने से पहले लगातार यही ख्वाब देखती रही। आखिरकार उसे वही ख्वाब आया कि नाज़मा जूली यतीम खाने से चली गई हैं और उसकी जगह कोई नई नाज़मा आ गई है। अगले दिन यतीम खाने में एक सरकारी मुलाजिम आया। मैनेजर जूली, आपकी मियाद खत्म हो चुकी है, अब आप फारिग हो चुकी हैं। ऐसे कैसे मुमकिन है? मैं तो अभी 40 बरस की ही हूँ। सरकार ने तौर तरीके में बदलाव किया है, अब आपको फारिग होना ही पड़ेगा। नाज़मा जूली यतीम खाना छोड़कर चली जाती है और जो नई नाज़मा आती है वो बहुत मोहब्बती और रहमदिल थी। इस तरह जादुई रजाई के जरिए यतीम खाने के बच्चों को नई जिंदगी मिल गई।